सियालकोट में जी आप भाई। जला देंगे गाड़ी? जी। अच्छा ठीक है। मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। क्यों? मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चले सही है, आपका रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अच्छा भाई, ये हमारे अभी यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है, दो भाई लड़ रहे हैं आपस में। मैंने इनको रोका कि मसला क्या है, तो अब क्या मसला है भाई बताओ जरा। भाईजान ये देखें, ये पेप्सी और 7 अप और ड्यू में ये देखें। अच्छा, ये आप क्या गौर है? से देखें, मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। ये तो QR कोड है, मगर स्कैन होता देखो, है। आप सीधा करके देख लें। अच्छा, ये देख आप ले। इसकी बात कर रहे हैं? जी ये- जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये QR कोड है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो आप इनसे किस बात पे लड़ रहे हैं? मैं इनको ये कह रहा हूँ, कंपनी वाले को दरखास्त दे रहा हूँ कि आप अपील करता हूँ कि ये नहीं करे, ये मार्का हटा दें। आपकी मेहरबानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ा जंग होएगा, लड़ जाएंगे, हम आग लगा देंगे इस गाड़ी को। ये किसकी गाड़ी है? पेप्सी की कंपनी। आप कौन है? ड्राइवर है? मैनेजर है। मैनेजर। मैंने तो बात की, इसको सिर्फ बोला सेलमैन है, इसको मैंने बोला कंपनी में दरखास्त दे दो, नहीं तो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद मैं गाड़ी कोई भी चला सकता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुल्ला है। मुल्ला है। मुल्ला। आप कहाँ रहते हो? हैं? कहाँ रहते हो आप? मैं जंजाल कोट में। जंजाल कोट में। जी आप भाई। जला देंगे गाड़ी? जी। अच्छा ठीक है। मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, जान भी कुर्बान कर सकता हूँ। क्यों? मेरे नबी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चले सही है, आपका रिकॉर्ड कर दिया मैंने। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी सियालकोट का जो वाकया हुआ, जिसमें एक श्रीलंका का जो दोस्त था, हमारा मुल्क एक यानी श्रीलंका के साथ हमारे ताल्लुकात सफारती हर लिहाज से, और उसके एक बंदे को जो कि एक अच्छा इंसान था, उसको जिंदा जला दिया था। अभी उस वाक़े के ऊपर गम और गुस्सा जो है वो अभी कम नहीं हुआ। एक और वाक़या जो है वो कराची में होते होते रह गए। हुआ ये कि एक ट्रक जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं, पेप्सी, कोला और ये इस तरह की, वो लेके चलते हैं, तो उसको रोका गया एक मजमे की तरफ से, और उसमें से जो 7 अप की बोतलें हैं जिनमें 7 अप होता है, उनको रोका गया। और एक जाहिल और घटिया इंसान जो है, उसने ये दावा कर दिया कि जनाब इसमें इन बोतल्स पर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम की बेहरमती हो रही। जब उससे पूछा गया तो उसने उसका बार कोड बताया कि जी ये बार कोड जो है, इसको उल्टा करके देखे तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आ रहा है। वो बार कोड उसको स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर पे उसका नंबर नजर आता है। कोई आम शख्स उसको नहीं पढ़ सकता। और वो मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी ज़ुबान को कि मैं अच्छा नजर आऊँ, बहुत डिसेंट नजर आऊँ, मगर मैं डिसेंट नहीं हो सकता। इस तरह ये वाक़या जो है, इसकी एक वीडियो मेरे पास आई, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस। उसने चैलेंज किया बंदे ने कि अगर ये पेप्सी और ये जो 7 अप है, इन्होंने ये बार कोड तब्दील ना किया या ना रोका तो मैं इनको जला दूंगा। अब ज़ाहिर है कि ये पेप्सी या 7 अप या इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, ये पूरे पाकिस्तान में हर दुकान पे नजर आएंगी। तो उन्होंने कहा कि जी हम सब कुछ जला देंगे। मैं अब ये पूछता हूँ उस से जिसकी वजह से ना सिर्फ ये इस तरह के वाक़यात होते हैं, मेरे मुल्क पाकिस्तान की बदनामी होती है। मैं यहाँ जब अपनी बेटियां बच्चियां जो पाकिस्तानी मसीह हिंदू बच्चियां, उनके हवाले से आवाज़ बुलंद करते हैं हम, तो हमें कहा जाता है पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। ये जो है, इनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी नहीं होती। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई है, मुझे अफसोस है अपनी ज़ुबान पर, लेकिन मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैं अपनी ज़ुबान को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है उसका ये काम है कि पाकिस्तान की बका, उसकी सलामती के लिए अपने जो फुल जो उसकी रिट है, उसका जो कंट्रोल है, उसके ऊपर अपना काम करे। इस तरह के दो टके के लोग कहीं भी खड़े होकर वीडियो बनाते हैं। और जब मैंने वीडियो देखी तो मेरा सर शर्म से झुक गया
کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حالات خراب ہوں گے اور ہم پاکستانی مسیحی ہی شاید اپنا کردار ادا کریں گے پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے. نہیں تو یہ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی دشمن ہیں. میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں کہ وہ بال کوڈ کے اندر اس کو الٹا کر کے کوئی دیکھ کے کیسے کہہ سکتے کہ اس کے اوپر پروفٹ محمد کا نام لکھا ہوا ہے. ہم تو تمام ادیان کی حرمت، ان کا احترام، ان کی عزت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، چاہے وہ مذہب اسلام کے مقدس شخصیات ہوں یا وہ ہندوؤں کی یا کسی کی بھی. ہمارے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. لیکن اس طرح کے جو ان کو کنٹرول کرنا کہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے. اور خدا کے واسطے اپنے کام کرو. حکومت کوئی بھی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، یا ابھی جو یہ تماشے ہیں پی ٹی آئی کے، اس طرح کے لوگ جھومتے پھرتے ہیں، ان کو ننگا کر کے الٹا لٹکا کے پھانسی دو، کیونکہ یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور یہ مذہب اسلام کے بھی دشمن ہیں. ساری دنیا میں اسلام کا نام بدنام کرنے والے یہ ہیں. خدا کے واسطے پاکستان کو بچائیں اور اپنے مذہب کو بھی بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں. جو مسلمان وہ لوگ جو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں ان کو باہر نکلنا چاہیے اس طرح کے لوگوں کے خلاف. خدا نے آپ سب کے ساتھ. تھینک یو. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.